आबादी और मार्केटिंग के नज़रिए से विश्व के दो बड़े देश, पहला भारत, दूसरा चीन। चीन में कोई कंपनी नहीं है, जिसके कारण भारत की विदेश नीति शक्ति और जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है उनको बेहतर रूप से संचालन करने की प्रक्रिया और उनको विश्वास देने की प्राथमिकता जो भारत की सरकार के द्वारा किया गया। आपको क्या लगता है, भारत की विदेश नीति शक्ति पिछले 70 सालों की तुलना में मजबूत हुई है या अब भी भारत की विदेश नीति शक्ति उतना ही कमजोर है? यह संवाद डीएनए पर आधारित है। पूछता है भारत, पिछले 70 सालों में भारत की विदेश नीति इतनी मजबूत क्यों नहीं हुई थी जो पिछले 8 सालों से है? विश्व के सबसे शक्तिशाली देश जो रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्ति के कगार पर ले जाने के लिए लगे हुए हैं, तो वहीं कुछ शक्तिशाली देश भारत की मार्केट की मूल्यता को प्राथमिकता दे रहे हैं। भारत की विदेश नीति की मजबूती इस प्रकार से समझी जाती है, जब बिना निमंत्रण के जापान के प्रधानमंत्री भारत में आकर के 3.2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं। विश्व के यहूदियों के देश में से एक छोटा सा यहूदी देश के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट भी 2 अप्रैल को भारत में अपने इन्वेस्टमेंट की प्राथमिकता को लेकर के आ रहे हैं। आबादी और मार्केटिंग के नज़रिए से विश्व के दो बड़े देश, पहला भारत, दूसरा चीन। चीन में कोई कंपनियां इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करना चाहती कि ये कोरोना जैसी महामारी को दुनिया के विध्वंसक विनाश के कगार पर भेजने का कार्य किया। दूसरा भारत की मार्केट दुनिया भर के व्यक्ति दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट के लिए खुला पड़ा है, जिसके कारण भारत की विदेश नीति शक्ति और जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है उनको बेहतर रूप से संचालन करने की प्रक्रिया और उनको विश्वास देने की प्राथमिकता जो भारत की सरकार के द्वारा किया गया है, जिसके कारण दुनिया की कंपनियों के लिए एक प्रशस्त रास्ता खुला हुआ है अपने इन्वेस्टमेंट में भारत को देने के लिए। आपको क्या लगता है, भारत की विदेश नीति शक्ति पिछले 70 सालों की तुलना में मजबूत हुई है या अब भी भारत की विदेश नीति शक्ति उतना ही कमजोर है? आखिर ये कंपनियां इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि सरकारों के द्वारा एक सरल स्वभाव के रूल एंड रेगुलेशन नहीं दिए जाते थे और उनका पैसा डूबने का बहुत ही चांसेस था, जिसके नाते विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहती थी, जिसको वर्तमान की सरकार ने किस प्रकार से सरल स्वभाव के माध्यम से लोगों के सामने रखा कि आप हमारे यहाँ आइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपको हर वह छूट दी जाएगी जो आपको लगता है सरकार को देने की आवश्यकता है। इस वीडियो को उन विरोधियों के पास भी पहुँचाने का कार्य करें जिनको लगता है कि भारत सरकार की विदेश नीति अभी भी उतना मजबूत नहीं हुई है जितना कि होना चाहिए, ऐसा कि ये मजबूती उतना ही था जो कि पिछले 70 सालों में थी। और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि जब आप अपने सुझाव अपने कमेंट बॉक्स में देते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, इसके माध्यम से हम और बेहतर से काम करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।